वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी कंपनी की यहाँ पर ब्रांडिंग किस तरह से सेटअप करनी है ताकि कोई भी हमारा यूज़र लॉगिन हो उसको सारे कंपनी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हर चीज़ नज़र आए, कंपनी लोगो उसको नज़र आए, कंपनी हमारा ब्रांड कलर जो भी होगा और बाकी जो भी हमारी कंपनी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके सामने आए। उसके लिए हम सिंपली मूव करते हैं अपने एंड मैनेजर एडमिन सेंटर की जानिब। यहाँ पर बेसिकली आप 2 डिफरेंट वे से अपनी कंपनी ब्रांडिंग सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंड मैनेजर एडमिन सेंटर से दिखा देता हूँ और उसके लिए आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर टेनेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर आ जाना है। यहाँ पर एंड यूजर एक्सपीरियंसेस में आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग है जो कि आपने सारी सेटअप करनी है। उसके लिए आप सिंपली यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपसे वो रिक्वायर करेगा। तो वो आइए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इसको रिव्यू वाला सेव करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब यही सेम काम आप एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने कस्टम डोमेन ऐड की, इसी तरह से अगर हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पे आपके पास कंपनी ब्रांडिंग की ऑप्शन आ रही है। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको कंपनी ब्रांडिंग से दिखा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होती है डिफॉल्ट साइन इन एक्सपीरियंस की। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो आपने देनी है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फेविकॉन का पूछ रहा है। फेविकॉन बेसिकली ये जो यहाँ पर आपके पास टॉप पे ब्राउजर में ये छोटा सा आइकन शो हो रहा था, ये आपका फेविकॉन होता है। ये अगर आपने बनाया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका साइज बता रहा है आपको पिक्सल्स में कितना होगा और वैसे फाइल साइज उसका कितना होगा। ये दोनों चीज़ें आपने माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर अपने सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। अगर आप इसे बड़ा साइज देंगे तो वो यहाँ पर नहीं लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है, उसका साइज उसने आपको बता दिया है, पिक्सल्स में इतना होना चाहिए और मैक्सिमम जो उसका फाइल साइज होगा 300 KB होना चाहिए। तो मैं ब्राउज करके यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1920x1080 का आ रहा है, इसको मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा और ये बेसिकली यहाँ पे अपलोड करके मुझे इसका व्यू डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आपका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए वो आपने बेसिकली यहाँ पे हेक्स में दे देना है या आप यहाँ से उसको सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका हेक्स कोड है तो मैं बेसिकली इसका हेक्स कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर ये कोड देने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर बेसिकली आपसे वो फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है कि टेम्पलेट आपका कैसे होगा, लॉगिन बॉक्स वो सेंटर में आए या एक साइड पर आए, किस तरह से आप चाह रहे हैं वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेडर आप शो करवाना चाह रहे हैं या इसको हाइड रखना चाह रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पे फुटर है वो आप शो करवाना चाह रहे हैं, उसे हाइड रखना चाह रहे हैं। जो भी आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप करना है आप कर सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट के साथ जाने दे रहा हूँ और सिंपली मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका जो हेडर लोगो है वो बेसिकली हमने हाइड किया होता है तो यहाँ पे आपको उसके ब्राउज के ऑप्शन नहीं देगा। अगर आप इसको शो करवाएंगे तो वो उसको ब्राउज के ऑप्शन दे देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, फुटर पे आते हैं और फुटर में आप क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो बेसिकली आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट आपका क्या होगा और आपका URL क्या है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको www.itechnets.com दे देता हूँ और URL देने के बाद इसी तरह से ये आपको टर्म्स ऑफ यूज़ के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आप डिस्प्ले टेक्स्ट दे सकते हैं और उसके लिए भी यहाँ पे आप URL उसका प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली आपने लोगो लगाना है। लोगो के लिए उसने आपको ये साइज बता दिया है 280x60 आपको यहाँ पे देना है। तो हम इसमें ब्राउज में जाते हैं और 280x60 हमारे पास ये है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे और उसके बाद नीचे वो आपका स्केल लोगो आपसे रिक्वायर कर रहा है 240x240। तो उसके लिए आप ब्राउज पे आएंगे और स्केल लोगो यहाँ पे चूज कर लेंगे और ये बेसिकली आपसे दोनों थीम के लिए पूछ रहा होता है। अगर आप लाइट थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका लोगो और अगर आपने कोई डार्क थीम यूज़ किया हुआ है आपके एंड यूज़र ने तो उसके लिए भी आपने उसको बेसिकली यहाँ पे लोगो प्रोवाइड कर देना है। और उसके बाद नीचे यूज़र नेम हिंट है। लेट्स से मैं यहाँ पर हिंट टाइप कर देता हूँ yourname@itndemo.com.cloud और साइन इन पेज टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे कुछ देना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेलकम टू iTechNets लिख देता हूँ और इसी तरह से कॉमन URL अगर आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं
और फर्दर यहाँ पे अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट कर देंगे और ये आपके पास एक रिव्यू आ गया है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं कंप्लीट। और अगर आपने किसी भी लेयर पे जाकर कोई चेंजेस करनी तो आप उस स्टेप पे बैक जाके वहाँ पर अपनी चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी वो तमाम की तमाम आपके कंपनी पेज पर डिस्प्ले होगी।